नमस्कार दोस्तों। एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद जी ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम सोटी मूवी कंट्रोल के विषय में कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं कि जो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि जैसे ही हम अपना टैबलेट जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है उसमें जैसे ही मूव करते हैं, कोई भी फंक्शन मूव करते हैं तो तुरंत ही मूवी कंट्रोल उस पे शो होने लगता है। अब परमिशन ग्रांटेड मांगने लगता है और कभी कभी इस तरीके की समस्या भी आपको बोलता है कि एनरोल करिए, स्कैन को बार कोड करिए। जब आप एनरोल आईडी करते हैं तब उसकी आपकी इनवैलिड बताता है, और स्कैन आप करते हैं, बार कोड को स्कैन करते हैं तो फिर भी वो अनवैलिड बताता है। इसके विषय में हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, और कोशिश करिएगा कि जब भी लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें कि किस प्रकार की आपको समस्या आ रही थी और सॉल्व हुई या नहीं हुई। आपको दो समस्या आ रही होंगी। पहला समस्या ये आ रही होगी कि पेंडिंग एक्शन आपके टैबलेट में आ रहा होगा कि जब भी आप कोई फंक्शन मूव करते हैं, जैसे कोई भी जैसे यूट्यूब में भी जाते हैं, तो जैसे ही आपने यूट्यूब में कोई वीडियोस वगैरह देखे तो तुरंत ये क्या होता है कि पेंडिंग एक्शन मांगने लगता है मूवी कंट्रोल वाला। और ये फिर इसके ऑप्शन में एक ये इस तरीके से आ रहा होगा कि आपका खुल ही नहीं रहा होगा कि कोई भी फंक्शन मूव ही काम ही नहीं कर रहा होगा, ये तुरंत सोटी मूवी कंट्रोल आ रहा होगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहली बात यह है कि आपको हाई स्पीड डाटा कनेक्शन चाहिए, कि या सबसे जिसका हाई स्पीड डाटा चलता हो आपके एरिया में, कोई भी हो, जियो हो, बीएसएनएल हो। इस समय तो बीएसएनएल बहुत हाई स्पीड डाटा दे रहा है, तो आप कोशिश करिए कि बीएसएनएल हाई स्पीड डाटा से कनेक्ट करके आप इसको जो भी ये है तो अपडेट करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी कैफ़े वाले के पास में जाकर उससे वाईफाई लेके, हॉटस्पॉट लेके आप अपना टैबलेट को कनेक्ट करके आप इस क्या करना है, आपको हाई स्पीड डाटा के साथ इसको कनेक्ट करके इसमें जो भी छोटी मूवी कंट्रोल है तो आप इसको अपडेट करिएगा, और फिर इसके बाद ओपन करिएगा। अब फिर इस पर एनरोल आईडी है तो आप एनरोल आईडी अपने आप ही ले लेगा, आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो भी ये एनरोल आईडी है और स्कैन बार कोड है, ये सिर्फ आपको बार कोड स्कैन कॉलेज से हो गया था, और जो एनरोल आईडी है तो आपको कॉलेज के द्वारा ही प्राप्त हो गई होगी। आपने इस जो आपका इस कवर मिला था, कवर में आपका नाम और एनरोल आईडी आपकी दी हुई थी। तो जैसे ही ये एनरोल आईडी आप इस पे फिल करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कंट्रोल उधर आपका लखनऊ के द्वारा होता है। लखनऊ में कौन सा ऐप्स है, डिजी शक्ति ऐप के माध्यम से ये पूरा कंट्रोल हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला, अगर मूव करेगा, ये टैबलेट मूव करेगा तो सबसे पहले इसमें जो भी है डिजी शक्ति ऐप अपने मन से डाउनलोड होगा। डिजी शक्ति डाउनलोड होने के बाद उसमें आपकी आईडी वगैरह पूर्ण रूप से बन जाएगी, और आईडी बनने के बाद ये छोटी मूवी कंट्रोल जो है अपने आप से अपडेट हो जाएगा। आपको इसमें एनरोल आईडी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद तुरंत आपको वो वहाँ से ले लेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके कुछ ट्रिक बताता हूँ। अगर नहीं ले पा रहा है तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप प्ले स्टोर पे जाइए। अगर आपका मूवी कंट्रोल काम कर रहा है, वो टैबलेट काम कर रहा है, तो आप तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए हाई स्पीड डाटा कनेक्शन के साथ में। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप वहाँ पे डालिए छोटी मूवी कंट्रोल। तो जैसे ही आप छोटी मूवी कंट्रोल फिल करते हैं तो आपका इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरीके का ऑप्शन आने के बाद मेरे में जैसे क्या है कि पहले से अपडेट हो चुका है, तो ये ओपन का ऑप्शन आता है। अगर आपके उसमें अपडेट का ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पे अपडेट कर दीजिए, इसके बाद उसको ओपन करिए। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरा जो है डिवाइस ये इस तरीके का पूरा सिस्टम हो चुका है, क्योंकि मेरा जो है मैंने अपने आप से नहीं बनाया है। ये जो भी है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो डिजी शक्ति ऐप है उसके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, उसके द्वारा ही ये प्रोफाइल मेरी बनी हुई है। और यहाँ जैसे मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ तो प्रोफाइल पे जाने के बाद अब मेरी इस तरीके की प्रोफाइल बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें डिजी शक्ति देखिए जो चौथे नंबर पे आपका दिया गया है कि टैबलेट डिजी शक्ति ऐप प्रोफाइल। तो ये आपका क्या है कि
उसी के द्वारा जो भारत सरकार है, वो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसी के द्वारा ये डिजी शक्ति ऐप इसमें इंस्टॉल है। तो आप देखिए ये चारों ऐप अगर ये 5 ऐप दिए गए हैं आपके सामने, ये 5 ऐप्स अगर आपके उसमें अपडेट हो जाएँगे, डाउनलोड हो जाएँगे, तो आपका टैबलेट है वो स्मूथली काम करने लगेगा। याद रखिएगा दोस्तों, सब सिंपल तरीका, फर्स्ट तरीका, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे छोटी मूवी कंट्रोल लिखना है और लिखने के बाद आपको अपडेट का ऑप्शन अगर आता है तो अपडेट कर लीजिएगा, ओपन का ऑप्शन आता है तो ओपन आप कर लीजिए। इसके बाद अगर यहाँ से कोई सेटिंग्स वगैरह है तो इससे सेटिंग्स देख सकते हैं आप कि इसमें कोई भी सेटिंग्स के ओपन का ऑप्शन नहीं मांग रहा। तो आपको क्या करना है, सिंपली तरीके से आप प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में फिल कर देना है, अपडेट कर लेना वहाँ से। और दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ आप, दूसरे ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है कि सेटिंग्स में जाना है टैबलेट की। टैबलेट में सेटिंग्स के जाने के बाद आपको देखो 3 नंबर पर नेटवर्क इंटरनेट पहला नंबर है और कनेक्टेड डिवाइस है और ऐप्स एंड नोटिफिकेशन। तो आप ऐप एंड नोटिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ऐप एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का व्यू होने लगता है। तो नोटिफिकेशन, स्क्रीन टाइम, डिफ़ॉल्ट ऐप्स, एडवांस। तो आपको क्या करना, सी ऑल 59 ऐप मेरे में डाउनलोड है, तो ये आपको दिखने लगते हैं। तो आपको इनको सबको सी ऑल पे ओपन कर देना है। जैसे ही आप सी ऑल पे ओपन करोगे, तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद देखिए मेरे में डिजी शक्ति उद्यान ये मेरे में आपका डाउनलोड है, क्योंकि ये ऊपर से ही आया था। और इसके बाद आपका जैसे ही छोटी मूवी कंट्रोल को मैंने ओपन किया है यहाँ से। ओपन करने के बाद क्या है कि ये जो भी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर देना है, ठीक है? या आप अपने में ऑफ ही रखिए, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। इससे कोई शायद लाभ नहीं है, पर आज इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है? ओपन कर दिया शो नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद आपका क्या होता है कि फिर से तुरंत अगर वो उस तरीके का आता है तो आपको नोटिफिकेशन ओपन कर लेना है। और तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, तीसरी चीज़ क्या है आपका, एक मिनट रुकिएगा। तीसरी चीज़ क्या है आपका, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के बाहर आएंगे, तो सेटिंग्स के बाहर आने पर सबसे नीचे जो आएगा आपका अबाउट टेबलेट के विषय में दिखाई देगा और आपका सिस्टम। तो आप सिस्टम में क्लिक कर देंगे। सिस्टम में क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके का व्यू होने लगेगा। इस तरीके का जब व्यू होने लगे तो क्या करना है कि जो एडवांस रीसेट ऑप्शन, मल्टीपल यूजर और सिस्टम अपडेट दिया गया है, तो आप इस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तम क्या है, काम क्या करना है आपको कि आपको पूरा टेबलेट रीसेट कर देना है। तो आपका यहाँ से रीसेट ऑप्शन जैसे आपने क्लिक किया तो रीसेट कर देना है पूरा का पूरा। तो आपका जो भी फंक्शन है नए सिरे से आ जाएगा और नए सिरे से सब कुछ चलने लगेगा। रीसेट आप यहाँ से कर सकते हैं। रीसेट नहीं अगर करना है तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आपने सिस्टम अपडेट पर आपने क्लिक किया तो इस तरीके का वो आने लगेगा। तो जैसे मेरा आपका दिखा दे रहा है कि लास्ट सक्सेसफुल चेक फॉर अपडेट 14 मई। तो यहाँ पे आपका चेक अपडेट है, तो चेक अपडेट भी कर सकते हैं आप। तो मेरा 14 मई को क्या हो गया, अपडेट हो चुका है और मेरा इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स मेरे टैबलेट्स में नहीं आती है। तो इस तरीके की समस्या से निपटने के लिए आप इस तरीके का जो जो 3-4 उपाय हैं तो आप उनको अपना सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक देता हूँ, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस पर आप जा सकते हैं जो छोटी मूवी कंट्रोल है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसी में जाकर क्लिक करके आप जा सकते हैं। वो लिंक सिर्फ आपको तभी दिख पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिए होंगे, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। यदि नहीं किए हैं तो आप अगर डिस्कशन बॉक्स खोलना ही चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके आप वहाँ से जा सकते हैं, फिर अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो, ठीक है? आपके लाभ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और एक चीज़ का विशेष याद रखिएगा, जब भी अपना टैबलेट मूव करना चाहते हैं फर्स्ट बार, तो हाई स्पीड डाटा कनेक्शन के साथ ही मूव करिएगा। इससे बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप हाई स्पीड डाटा नहीं लेते हैं तो ये आपका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि डिजी शक्ति ऐप और मूवी कंट्रोल को डाउनलोड अपडेट करने के लिए हाई स्पीड डाटा कनेक्शन की ज़रूरत होती है, याद रखिएगा। अगर
आप कस्टमर केयर से भी बात करते हैं तो वो यही सलाह देगा कि आप हाई स्पीड डाटा जो है कनेक्शन है वो कैफ़े वालों के पास में या फिर कॉलेज वालों के पास में, तो आप वहाँ से जाइए और वहाँ से आपका ये सॉल्यूशन निकल आएगा। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अपना सजेशन भी दें।